स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की हिस्ट्री का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चैप्टर 7 है, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। तो इस चैप्टर के दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो इस चैप्टर से दोस्तों मैंने 18 से 20 इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चन आंसर लिए हैं, वो सभी हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो देखिए, जैसा कि चैप्टर का नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, तो सबसे पहला MCQ आपकी स्क्रीन पे है। साथ ही साथ आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। कैसे आंसर देंगे? क्वेश्चन नंबर डालेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है और लिखेंगे आंसर कौन सा है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, 4, 3, 4 कौन सा आंसर है, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, विजयनगर का अर्थ क्या है? विजयनगर का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है विजय का शहर, विजय का गांव, समृद्ध अर्थव्यवस्था वाला नगर, या इनमें से कोई नहीं। तो विजयनगर का जो अर्थ है वो होता है विजय का शहर। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? फर्स्ट, विजयनगर का अर्थ है विजय का शहर। दूसरा प्रश्न देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? विजयनगर की स्थापना जो है वो कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? दोनों ही प्रश्न एक ही साथ हैं। आपके ऑप्शन है 1336 में हरिहर और बुक्का ने, 1365 में हरिहर और बुक्का ने, 1300 में मैकेंजी के द्वारा, 1370 में राजा कृष्ण देवराय के द्वारा। तो विजयनगर साम्राज्य की जो जो स्थापना है वो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, जो कि 1336 में की थी। यानी कि ऑप्शन आपका फर्स्ट सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, विजयनगर साम्राज्य का सबसे पहले जो विजयनगर साम्राज्य है इसका सबसे पहला सर्वेक्षण मानचित्र जो था वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? कॉलिन मैकेंजी, ये गा लिखा है यहाँ पे ना होगा, ठीक है। तो कॉलिन मैकेंजी, बुकानन, जनरल कनिंघम, या इनमें से कोई नहीं। तो विजयनगर साम्राज्य का जो सबसे पहला सर्वेक्षण मानचित्र था वो कॉलिन मैकेंजी के द्वारा तैयार किया गया था। आई होप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, हम्पी के भग्नावशेष, हम्पी के भग्नावशेष कब मिले हैं और किसके द्वारा प्रकाश में लाए गए थे? ठीक है, कब और किसके द्वारा प्रकाश में लाए गए? 1800 में कॉलिन मैकेंजी के द्वारा, 1850 में जनरल कनिंघम के द्वारा, 1910 में दयाराम साहनी के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो हम्पी के जो भग्नावशेष है वो 1800 में कॉलिन मैकेंजी के द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है क्वेश्चन नंबर 4 का? फर्स्ट, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, विजयनगर के शासक, जो विजयनगर के शासक थे ये अपने आप को क्या कहा करते थे? ठीक है, ये अपने आप को क्या कहलाना पसंद करते थे? राय, नायक, कमांडर, या इनमें से कोई नहीं। तो ये खुद को राय कहलाना पसंद करते थे और ये अपने आप को राय कहते थे, ठीक है। और ये जो कमांडर है ये अमरनायक हुआ करते थे, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा आंसर सही है आपका? आंसर फर्स्ट वाला सही है। अगला प्रश्न देखिए, व्यापारी जो हुआ करते थे विजयनगर साम्राज्य में, व्यापारियों के स्थानीय समूह को क्या कहा जाता था? कुदुरई, चेट्टी, घोड़ों के व्यापारी, या उपरोक्त सभी? तो व्यापारियों के उस स्थानीय समूह को कुदुरई, चेट्टी और घोड़ों के व्यापारी सब कहा जाता था, यानी कि उपरोक्त सभी आपका आंसर सही है, ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, विजयनगर निम्नलिखित में से, एक सेकेंड मैं ऊपर कर दूं थोड़ा, हाँ। देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, विजयनगर निम्नलिखित में से किन बाजारों के लिए प्रसिद्ध था? मसालों के लिए, वस्त्र के लिए, रत्न के लिए, या उपरोक्त सभी? तो विजयनगर जो था वो मसालों के लिए भी प्रसिद्ध था, वस्त्र के लिए भी, और रत्न के लिए भी, यानी कि ऑप्शन 4 थे उपरोक्त सभी। ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है कृष्णदेव राय ने, एक सेकंड में से छोटा कर दूं पहले, हाँ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, कृष्णदेव राय ने अपनी माता जी के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी? यानी कि कृष्णदेव राय की जो माता जी थी उनका जो नाम था उस नाम पर ही कृष्णदेव राय ने किस उपनगर की स्थापना की थी जो कि विजयनगर के समीप था? नगलपुरम, हम्पी, विजयनगर, या इनमें से कोई नहीं। तो कृष्णदेव राय ने अपनी माताजी के नाम पर विजयनगर के समीप नगलपुरम उपनगर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट वाला। अगला प्रश्न देखिए, राक्षसी तागड़ी युद्ध कब हुआ था? राक्षसी तागड़ी युद्ध जो था वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1565 में। कब हुआ था? 1565 में। अगला प्रश्न देखिए,
अमर नायक कौन हुआ करते थे, यानी कि अमर नायक के संबंध में मतलब अमर नायक जो थे वो क्या होते थे, राजा हुआ करते थे, व्यापारी हुआ करते थे, सैनिक कमांडर होते थे, या इनमें से कोई नहीं। तो जो अमर नायक थे वो सैनिक कमांडर हुआ करते थे। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है अमर नायक से संबंधित ही है कि अमर नायक के संबंध में कौन सा कथन गलत है, यानी कि अमर नायक के संबंध में इन चारों में से एक कथन, सॉरी गलत नहीं, सही है। इन चारों में से कौन से कथन सही है? पहला, अमर नायक सैनिक कमांडर थे, हाँ ये सही है। दूसरा है, इनको राय के द्वारा प्रशासन के लिए यानी शासन करने के लिए कुछ क्षेत्र दिए जाते थे, ये भी सही है। तीसरा है, अमर नायक उन क्षेत्रों से जो कि इन्हें राजा के द्वारा मिलते थे, वहाँ के किसानों से, शिल्पकर्मियों से और व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूला करते थे, ये भी सही है। यानी कि अमर नायक के संबंध में सारी के सारी कथन सही है। तो इस संबंध में क्वेश्चन 11 का जो ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला सभा मंडप से संबंधित है। अब देखिए आपको मैं सभी विशेषताएं बताऊंगा विजयनगर साम्राज्य की। ठीक है, देखिए क्या है, सभा मंडप के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह एक ऊंचा मंच है, हाँ ये ठीक है। निश्चित दूरी के लकड़ी के स्तंभों के लिए पास पास छेद बने हुए थे, हाँ ये भी सही है। दूसरा है, इसके पास पास होने की वजह से अभी तक यह पता नहीं लगाया जा सका है कि इसका उपयोग क्यों किया जाता था, ये भी सही है। फोर्थ है, इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान सितंबर और अक्टूबर के महीने में किए जाते थे, ये वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि सितंबर और अक्टूबर के महीने में जिस स्थान का उपयोग किया जाता वो है महानवमी डिब्बा। ठीक है, तो सभा मंडप के संबंध में ऑप्शन 4 जो है वो यहाँ पे गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अब है महानवमी डिब्बा के बारे में। अब आएगा हमारा जो प्रश्न है वो है महानवमी डिब्बा के बारे में। तो इससे मैं पहले थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि एक ही बार स्क्रीन पे दिख जाए। हाँ देखिए, महानवमी डिब्बा के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, आपके ऑप्शन है, पहला, महानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच है, सही है। दूसरा है, यह लगभग 11,000 वर्ग फीट आधार से और 40 फीट की ऊंचाई तक जाता है, ये भी सही है। तीसरा है, इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान जो थे वो सितंबर और अक्टूबर के शरद मास में मनाए जाने वाले जो 10 दिन के हिंदू त्यौहार होते हैं, जैसे दशहरा उत्तर भारत में, दुर्गा पूजा बंगाल में तथा नवरात्रि या महानवमी के नाम से जाने जाते थे, उस दौरान इसका उपयोग हुआ होता था, हाँ ये भी सही है। तो यानी कि महानवमी डिब्बा के संबंध में ये सारे के सारे कथन सही हैं। तो इस संदर्भ में जो ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला किलेबंदी से संबंधित है। किलेबंदी के संबंध में, किसके संबंध में? किलेबंदी के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है? ठीक है, आपके ऑप्शन है, किलेबंदी की दीवारों में सुंडाकार तथा फनाकार पत्थरों का उपयोग किया जाता था जो कि आपस में जुड़े रहते थे, हाँ ये सही है। ठीक है, इन पत्थरों को अंदर से जोड़ने के लिए मिट्टी एवं गारे का उपयोग किया जाता था, ये भी सही है। तीसरा है, विजयनगर साम्राज्य में 7 स्तर की किलेबंदी हुआ करती थी, हाँ ये भी सही है। तो किलेबंदी के संबंध में उपरोक्त सभी जो कथन है वो सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही हमारा सही होगा? ऑप्शन 4। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला भी थोड़ा सा बड़ा है, मैं इसे छोटा कर देता हूँ ताकि एक ही बार में आपको दिख जाए। हाँ देखिए, अगला प्रश्न है, गोपुरम का निर्माण में कौन सा कथन गलत है? यानी कि जो गोपुरम थे, विजयनगर साम्राज्य के जो धार्मिक केंद्र थे, वहाँ पे जो गोपुरम का निर्माण था उसके संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? पहला देखिए, विजयनगर के शासकों ने मंदिरों के प्रवेश द्वारों का निर्माण कराया गया था, सही है। यह है मुख्य देवालय को यहाँ पे होना लिखा है, बल्कि ये बौना होगा। क्या होगा मैं आपको लिख के बताता हूँ, ये होगा बौना। ठीक है, जैसे हम कहते हैं छोटे कट में। ठीक है, तो देखिए, यह मुख्य देवालय को बौना प्रतीत करवाते थे जिन्हें गोपुरम कहा जाता था। ठीक है, इनको बनवाने के पीछे राजा अपने कौशल, संसाधन, ताकत और समर्थन जुटाने के कौशल दिखाते थे, ये भी सही है। इनका उपयोग देवी देवताओं की मूर्ति स्थापना एवं नृत्य और संगीत आदि के लिए किया जाता था, ये गलत है, क्योंकि देवी देवताओं की मूर्ति स्थापना एवं नृत्य और संगीत आदि के लिए सभागार का उपयोग किया जाता था। तो गोपुरम के निर्माण में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन 4 गलत है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला सभागार से संबंधित ही है, अभी मैंने आपको बताया था। सभागार के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, सभागार के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए,
देवी देवताओं की मूर्ति स्थापना एवं नृत्य और संगीत के लिए इसका उपयोग होता था, ये भी सही है। दूसरा है देवी देवताओं को झूला झुलाने के लिए, देवी देवताओं के विवाह उत्सव को मनाने के लिए, देवी देवताओं के जन्मोत्सव को मनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता था, ये भी सही है। तो इस संबंध में ए और बी यानी कि ऑप्शन 3 जो है वो सभागार के संदर्भ में सही है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है विजयनगर साम्राज्य के राजकीय केंद्र में मुख्य संरचनाएं कौन कौन सी पाई गई हैं। विजयनगर साम्राज्य का जो राजकीय केंद्र है उसमें मुख्य संरचनाएं कौन कौन सी पाई गई हैं। आपके ऑप्शन है लोटस महल, हजार राम मंदिर, महानवमी डिब्बा, उपरोक्त सभी। तो विजयनगर साम्राज्य के राजकीय केंद्र में मुख्य संरचनाएं जो है वो सभी पाई गई हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा? ऑप्शन 4 जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। विजयनगर साम्राज्य में किस महत्वपूर्ण हौज का निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में किया गया था, जिसे आज क्या कहा जाता है? ठीक है, देखिए आपके ऑप्शन है कमलपुरम जलाशय, तुंगभद्रा जलाशय, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है कमलपुरम जलाशय। विजयनगर साम्राज्य में कमलपुरम जलाशय का निर्माण जो था, हौज जो था उसका निर्माण किया गया था, जिसे आज कमलपुरम जलाशय ही कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है इस चैप्टर का, हीरिया नहर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ठीक है, तो देखिए अगला है, मतलब हीरिया नहर का निर्माण किसने करवाया था? संगम वंश के राजाओं ने, चोल वंश के राजाओं ने, विजयनगर वंश के राजाओं ने, या सुलु वंश में? तो जो आपकी एनसीईआरटी है उसमें बताया गया कि संगम वंश के राजाओं ने हीरिया नहर का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमारा एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर इस चैप्टर से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बता दिए। अगली वीडियो में हम 3 मार्क्स के 8 मार्क्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे वो देखेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।